हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। एक बड़ी अपडेट के बारे में, खुशखबरी के बारे में, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती या फिर अगर कहें कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर इंतजार किया जा रहा था और इसको लेकर लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से पिछले 6 सालों में लगातार प्रयास किए गए, लेकिन अब जाकर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जो कि आपको देखने के लिए मिलती है किसी और से नहीं, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के माध्यम से। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जो कर सकते हैं वो शायद कोई और कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की जब बात सामने निकल करके आती है या प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बात आती है, तो उनके माध्यम से दिए जाने वाले बयान निश्चित तौर पे पॉजिटिव तो होते हैं, लेकिन निष्कर्ष कोई नहीं निकल पाता। लेकिन अब ऐसे में बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल हैं वो तो खत्म हो जाएंगे, साथ ही साथ उन सभी के लिए एक खुशखबरी भी देखने के लिए मिलेगी। और इस मामले पर डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछले 3-4 दिनों में या कहें कि पिछले 10 दिनों में अभ्यर्थियों ने बहुत कुछ किया है। 29 तारीख को अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया, सचिव ने बयान दिया कि आपकी भर्ती आएगी। उसके बाद में आपने देखा कि एक और धरना प्रदर्शन होता है, या यूं कहें कि शिक्षा मंत्री के बयान के बाद अभ्यर्थी फिर से सचिव से मुलाकात करने चले जाते हैं। फिर सचिव इस मुद्दे को लेकर आश्वासन देते हैं। फिर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से ट्विटर वार रखा जाता है, शिक्षा मंत्री से सदन में जाकर के मुलाकात की जाती है, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन इन सभी के अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ देखने के लिए मिलती है वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के माध्यम से एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट यहां पे जारी कर दी गई, जिसको सुनने के बाद में निश्चित तौर पर हर एक वो अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद लगा करके बैठा है, उसका जो इंतजार है वो निश्चित तौर पर खत्म होगा। और ऐसे में इस शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी को कहीं ना कहीं अब तैयार हो जाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर चाहे मंत्री जी कहें या मुख्यमंत्री जी, विज्ञापन ही अंतिम आप सभी के पास उपाय है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ से आप सभी के लिए अपडेट क्या निकल कर आ रही है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों तक शेयर कर देना, जिससे कि सारी जानकारी आपको मिल जाए। आज की तारीख में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई, और ऐसे में मुलाकात के बाद सीएम योगी ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर कुछ बड़ी जानकारियां दे दी, यानी कि सुपर टीईटी 2024 के बारे में एक बार फिर से सीएम योगी ने जानकारी दी है। क्योंकि मंत्री जी जितना मर्जी कह लें, जो सीएम योगी कर सकते हैं वो शायद कोई और नहीं। यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। ये सीएम से मुलाकात की कुछ इमेजेस हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। सीएम योगी यहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ में जनता दरबार के अंदर मुलाकात कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे अपनी फरियादें लेकर के जाते हैं, अपनी मांगों को लेकर के जाते हैं निश्चित तौर पे। तो ऐसे में इस जनता दरबार के अंदर सीएम योगी के माध्यम से यहाँ पे अगर बात की जाए बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी छात्र कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे प्रशांत अर्नब ने अपनी शिक्षक भर्तियों को लेकर यहाँ ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा और भी बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ मौजूद थे, जैसा कि आप सभी देखेंगे, और इन सभी अभ्यर्थियों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के संबंध में यहाँ ज्ञापन दिया गया। ये यहाँ पे आप सभी के सामने ज्ञापन देखने के लिए मिल जाता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार जो आप सभी के सामने है, जिसमें उन्होंने बताया कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती के समय बताया गया था कि तकरीबन 51,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं, और इन पदों को भरने के लिए प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। लेकिन 51,112 पदों को भरने के लिए अभी तक कोई भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला गया। बेसिक शिक्षा मंत्री ने हाल ही में जानकारी दी है विधानसभा के अंदर कि लगभग 85,152 के समथिंग जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो 63,000 से ज़्यादा खाली पद होने की जानकारी पहले भी दी है। अभ्यर्थियों का कहना यह है कि 2018 के बाद से अभी तक उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और साथ ही साथ टीईटी भी 2 से 3 बार हो चुका है, लेकिन शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। पहले आप अभ्यर्थियों से सुनिए कि उन्होंने सीएम योगी के सामने क्या क्या मांगे रखी, फिर हम बात कर लेते हैं सीएम योगी को लेकर आप सभी के सामने कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में।
कि जब मानसून सत्र में संदीप जी ने रेशियो बताया तो अब हमारे मन में नहीं, लाखों प्रशिक्षुओं और उनके परिवारों को एक आघात पहुंचा था। जबकि कैलेंडर की बात हमारे कुछ साथियों द्वारा अभी रिसेंट में धरना प्रोटेस्ट किया गया था, तो वहां से कुछ पॉजिटिव निकल के आया था, लेकिन उनके बयान से वो पॉजिटिव पूरा फैटल हो गया, निगेटिव हो गया था। तो फिर हमने सोचा क्यों ना, जब बात करनी है तो मंत्री संतरी से करने का कोई मतलब नहीं है। हम अपनी बात सूबे के मुखिया आदित्यनाथ जी से करते हैं और जो भी होगा आप तक शेयर करेंगे। कोई उसमें मसाला और रहा कि मुख्यमंत्री जी आज जहां वो 8 बजे तक पूरा अपना जनता दरबार डेली फिनिश करते थे, आज वो डिले करके आए, 8 सवा 8 बजे आए और लगभग 200 लोग थे। उसके बाद मुश्किल से 5 मिनट 5 सेकंड से ज़्यादा किसी को नहीं दे रहे थे। और समस्या ये थी हमारे साथ कि बहुत सारे साथी बोलते हैं कि आपने फ़ोटो लिया कि नहीं लिया, तो मैंने चोरी से मोबाइल फ्लाइट मोड लेके मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो ली थी। अपनी तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ सुरक्षा थी, और अगर इनकेस हम इस तरह करते हुए पाए जाते तो शायद बाहर भी कर देते। उन तक हमारी फाइल भी नहीं पहुँच पाती, ना हम लाखों प्रशिक्षुओं की बात पहुँच पाती। अब देखिए हुआ क्या, मुख्यमंत्री जी आए, उसके बाद पूछे कहाँ से, मैंने बताया जौनपुर से। बोले, मैंने बोला सर 6 साल से भर्ती नहीं आ रही है, तो बोले कहाँ नहीं आ रही है। मैंने कहा सर बेसिक में नहीं आ रही है, प्राइमरी में नहीं आ रही है, और दूसरी बात सर कि अब हम BTC DLED प्राइमरी के अलावा कहीं जा नहीं सकते। तो उन्होंने बस यही बोला कि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये था लेकिन भर्ती आएगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोला। फिर उसके 15-20 सेकंड बाद अगले रो में हमारे विवेक चंद्रा भाई थे, इनको मैंने दूसरी फाइल दी थी, क्योंकि कभी कभी हो सकता है उनसे दूसरी बात की है तो ये थोड़ा इमोशनल हो गए। इन्होंने बताया कि हम सर आपके डिस्ट्रिक्ट के हैं, और उन्होंने बोला परेशान मत हो बेटा, भर्ती आएगी। और जो लोग बोलते हैं कि योगी जी ऐसा है वैसा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कहीं कुछ ऐसा नहीं है। जब आप मिलेंगे तो पॉजिटिव आएगा। हमारी 7-8 पेज की फाइल थी जिसमें आपको मैंने जो हमारा ज्ञापन था उसको मैंने हर जगह शेयर कर दिया है, और उसमें जितने भी पेपर कटिंग थी, चाहे वो PAB रिपोर्ट हो, जो भी हो, हमारे बहुत सारे साथियों को पता होगा, स्पेशली मयंक शुक्ला को पता होगा, क्योंकि कल काफी देर तक लगभग 10 बजे तक ज्ञापन तैयार किया गया। ये कोशिश की गई कि इसमें क्या डाला जाए। हमारी ये कोशिश थी कि 2018 के बाद भर्ती नहीं आ रही, उस पर क्यों ना फोकस किया जाए, क्योंकि जो हमारी भर्ती परीक्षा होती है सुपर टेट, 2 टेट हो चुकी है और सुपर टेट एक भी नहीं हुआ। तो यही दिमाग में था, यही हमने कहा, आश्वासन भी मिला। और एक कड़ी मैं और एक जोड़ना चाहता हूँ, मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, मुझे इन सब चीजों का कोई शौक नहीं है, बस आप तक बातें हमारी पहुंचे। कल हमारे एक मित्र बलिया के थे, उन्होंने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी, वो बोले भैया वायरल कर दे। हमने कहा कुछ मतलब नहीं है, शिक्षा मंत्री का तो कहीं वायरल नहीं करता। अगर शिक्षा मंत्री की बातें कोई वायरल करता है तो उसका कोई लोड भी नहीं है। तो मंत्री जी ने सीधा बोला था कि देखिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सचिव जी के लेटर पैड और मुख्यमंत्री जी इस तरफ से आएगा तो मैं तुरंत भर्ती दे दूंगा। तो जैसा कि आप सभी ने अभ्यर्थियों के माध्यम से सुना, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर जो जानकारी आप सभी के सामने अभ्यर्थियों ने रखी है, उसमें निश्चित तौर पे आप सभी के लिए कुछ पॉजिटिव जानकारी देखने के लिए मिली है। और इस जानकारी के आधार पर अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर आप सभी का जो इंतजार है वो निश्चित तौर पर जल्द खत्म होने की कगार पे है। ऐसी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती है जो आज अभ्यर्थी जनता दरबार के अंदर मुलाकात करने पहुंचे हुए थे। अब देखना ये होगा कि CM योगी के माध्यम से जो अभ्यर्थियों को कहा गया है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि अभ्यर्थियों ने बताया कि सर काफ़ी लंबा समय हो चुका है, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा, तो ऐसे में यहाँ पर CM के माध्यम से उनको आश्वस्त किया गया है कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी होगा, जल्द जारी होगा। और जो भी अभ्यर्थी आज मुलाकात करने पहुंचे हुए थे उनके माध्यम से CM योगी तक अपनी बात पहुंचाना निश्चित तौर पर बेनिफिशियल है। अगर महीने में एक बार भी अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती को लेकर CM योगी से मुलाकात करें तो ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और ऐसा ही अभ्यर्थियों ने किया, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री से अच्छा है CM योगी से मुलाकात की जाए। फिलहाल वहाँ से आप सभी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ देखने के लिए मिली है, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ तभी पॉजिटिव होगी जब विज्ञापन जारी हो जाएगा, और विज्ञापन कब तक जारी होगा ये देखना दिलचस्प होगा। आज की तारीख में अभ्यर्थियों ने की गई मुलाकात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने के लिए मिली है। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए लगातार अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो इंतजार देखने के लिए मिल रहा है कि विज्ञापन कब तक आएगा, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी भी सचिव और अध्यक्ष की नियुक्ति होना बाकी है, एग्जाम कंट्रोलर का आना बाकी है, और ये 2-3 अगर जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्तियाँ हो जाएँ
तो निश्चित तौर पर विज्ञापन के रास्ते और साफ हो जाएंगे। रही बात बीएड करने वाले अभ्यर्थी, काफ़ी लंबे समय से सवाल करते हैं जब भी प्राथमिक को लेकर वीडियो डाला जाता है कि क्या सर सुपर टीईटी में उनको आवेदन करने का मौका मिल पाएगा। तो अभी के लिए कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर तो अभी वो वैलिड नहीं है, क्योंकि जब तक सरकार कोई नया नियम या रूल नहीं बनाती तब तक बीएड करने वाले अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। ये एक सत्य है। फिलहाल देखना होगा कि क्या सरकार एनसीटीई कुछ करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।